दोस्तों आज हम करते हैं 10th क्लास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 12 मार्च का, उसकी प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे कहता है द लिस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज़। तो ये कहता है कि उस लिस्ट नंबर को बताइए जो 1 से 10 तक के नंबर हैं सब से वो डिविजिबल हो। तो देखिए इसको ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं। अब 1 to 10 की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यही इन्हीं नंबर से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए 10 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका 3 से या 7 से या इनसे डिवाइड नहीं होता है। 100 है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये भी नहीं रहेगा। ये है 504, तो 504 क्योंकि बाद में 4 आ गया है तो ये 5 से या 10 से डिवाइड नहीं होता है। तो एक ही नंबर बच गया हमारे पास, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार से, कहता है लेट पी बी द प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है, देन सम ऑफ द फैक्टर इज। तो किसी भी प्राइम नंबर के, जब भी आप कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, फैक्टर करेंगे किसी के भी, तो हम फैक्टर करते तो हो जाएगा p मल्टीप्लाई 1, और इसका सम करें हम, ये कहता है सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। तो सम करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, सम अगर आप इसका करते हैं फैक्टर का तो p प्लस 1 होगा, p प्लस 1, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्राइम नंबर का जब भी आप फैक्टर करते हैं तो उसका फैक्टर का ऐसे ही आता है, तो उनका दोनों इनको सम करेंगे तो p प्लस 1 या प्राइम नंबर प्लस 1 के रूप में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये। क्वेश्चन थर्ड है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दिया गया है, x का स्केयर 3x प्लस के इज़ 2, उनमें से एक 0 2 है, देन द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू बतानी है। जो ऑप्शन आपको दिए गए 10 -10 5 -5, तो ये कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में ये पोलिनोमियल आपको दिया गया है और 1 0 आपकी दी गई, यानी x की जो एक वैल्यू है वो आपको 2 दी गई है। तो यहाँ पर हम 2 रख लेंगे इसके अंदर, 2 का स्केयर 3 × 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, और ये 0 के बराबर आ जाएगा 4 + 6 + k इज इक्वल टू 0, 10 + k इज इक्वल टू 0, और k बराबर आ जाएगा उधर जाकर माइनस का 10। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 4 में कहता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² -2x + 3k इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा इसके रूट्स हैं यहाँ पर, कहता है आपके फिर k की वैल्यू आपको निकालनी है, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है बीटा अल्फ़ा बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर यहाँ पर है आपके पास। तो सम ऑफ 0 यहाँ पर निकालते हैं, सम ऑफ 0 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a, तो b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है k, यानी कि 2/k आ जाएगा। फिर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला है c/a, यानी कि 3/k आपका हो जाएगा। और हमें दिया गया है कि सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 बराबर हैं, यानी कि 2/k इज इक्वल टू 3/k यहाँ से क्वेश्चन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से हम, टू के इज इक्वल टू 3k। ये k है भाई, इधर भी 3k है यहाँ से, क्योंकि ये लिखा हुआ 3k, तो k से k कैंसिल हो गया, यानी कि 3/1। तो यहाँ k था, इससे कैंसिल हो जाएगा भाई। तो देखिए क्या आएगा आपके पास, 2/k इज इक्वल टू 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ये k कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से, k इज इक्वल टू 2/3,
यानी कि ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 5 आपको दिया गया, कहता है इफ़ एल एम एन आर इन ए पी, एल एम एन ए पी में है, देन एल क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस 8 एन क्यूब इज़ इक्वल टू। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और बहुत ही इजी है। ये आपसे एल का क्यूब एम का क्यूब 2n क्यूब दिया गया है और एल एम एन इन ए पी में है। देखिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इन केस जब ए बी सी ए पी सीरीज़ में दे रखें तब इसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू, ए बराबर क्या है एल, बी बराबर है एम और सी बराबर यहाँ हो जाएगा भाई माइनस का 2n, सॉरी 8 है यहाँ पर 8, तो 2n आ जाएगा यहाँ से। तो इसके बराबर जब हम लिखें इसको, यानी कि एल का क्यूब एम का क्यूब माइनस 8n का क्यूब इज इक्वल टू 3a, ए की वैल्यू एल है, m मल्टीप्लाई माइनस 2n, तो आ गया माइनस 6lmn। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 में कहता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -17 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से हमें यहाँ पर निकालना है भाई, तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 और y वाला क्या ले लेंगे आप 0। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी होगी, क्योंकि इसने कहा फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट यहाँ पर है वही हम यहाँ लेंगे, और एक्स एक्सिस है तो y का पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए एक पॉइंट तो ये है, और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट लेंगे आप वहाँ पर -1 0 लेंगे, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस का पॉइंट यहाँ पर कहा है। तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी यहाँ से, फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप x2 माइनस x1 का स्केयर, y2 माइनस y1 का स्केयर, तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 1 का स्केयर हो जाएगा ये x1 y1, ये x2 y2 यहाँ पर प्लस 0 माइनस 7 का स्केयर, 0 का स्केयर, और ये आ जाएगा भाई 7 का स्केयर, यहाँ से -7 का स्केयर, तो ये 49 आ गया, दैट इज इक्वल टू 7। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन बी है इसका वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में कहता है इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, और जहाँ पर ए बी बराबर है डी एफ के, डी ई के, बी सी 8 सेंटीमीटर, देन ई एफ इज इक्वल टू। अब ट्रायंगल सिमिलर हैं आपकी यहाँ पर, तो साइड की रेशो भी क्या आएंगी भाई यहाँ पर बराबर आएंगी इसमें क्वेश्चन में। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दी गई है इस तरह से ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल हमने यहाँ पर ले ली है डी ई एफ। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड की रेशो क्या आएगी इक्वल आएगी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, दूसरी मैंने ली यहाँ से बी सी और इसकी ले ली भाई ई एफ, ये दोनों बराबर हैं ए बी डी एफ ए बी के बराबर है, बी सी 8 है, ई एफ आपको निकालना है, क्योंकि जो डी एफ डी ई है वो ए बी के बराबर है यहाँ पर, तो ए बी से ए बी कट के 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 8 ई एफ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ई एफ इधर आ गया भाई, ई एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ई एफ आ गया, यानी कि ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 8 में आपको ये डायग्राम दिया, कहते हैं इन अ फिगर ए बी इज़ अ टेंजेंट, ये तो टेंजेंट है भाई आपका यहाँ से, इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर एट ओ ए सेंटर से डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर है, और जो एंगल है आपका वो 30 डिग्री का है, देन रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये रेडियस हो जाएगी भाई आपकी यहाँ से, ये परपेंडिकुलर है। तो इस ट्रायंगल की अगर बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से हमें जो निकालना है ओ बी परपेंडिकुलर हो गया और ओ ए हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहाँ आ गया sin 30,
ओ बी रेडियस हमें निकालना, ये 6 और इसकी वैल्यू होती है 1/2 यहाँ पर। तो ओ बी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो रेडियस कितनी आ जाएगी भी इसकी, 3 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट। तो टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पर टच करता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 आपके पास यहाँ से। क्वेश्चन 10 में कहते हैं द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वेयर 45, 1 प्लस 10 स्क्वेयर 45। अब देखिए 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है भाई, 1 प्लस 1 का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ब्लैंक में आपके क्या आ जाएगा यहाँ से, 0 आपका यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में कहता है कोस इज द एब्रीविएशन यूज टू द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये गलत है भाई, तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स आपका। ये इसमें कोशिकेंट कहता है कि जो संक्षिप्त है वो ए के साथ एंगल अलग से लिया गया है, ये इकट्ठा होता है, कोस ए एंगल है इसका। क्वेश्चन 12 में कहता है इफ कोस ए बराबर है 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 2 10 स्क्वेयर ए इज। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमें दिया है कोस ए है 4/5। देखिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमें आ रहा है, यहाँ निकलता है, तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी। तो जो कोस होता है वो हमारा वो बेस इंटू हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, यानी कि बेस तो आ गया 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर वैल्यू है वो यहाँ पर निकालनी है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे हम। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है उसका स्क्वायर यहाँ से, यानी कि 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यहाँ पर 25 इज इक्वल टू 16 प्लस BC का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास 9 यहाँ पर रह जाता है BC का स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 3। फिर हमें 10 की वैल्यू निकालनी है 10A। तो ये होता है भाई परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी कि 3/4 आ जाएगा। अब हमें जो निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 2 प्लस 2, इसकी वैल्यू भाई 3/4 का स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 2 9/16। तो ये 8 आ जाएगा भाई, 8 एल्शियम आ गया, 8 दूनी 16 प्लस 9 यानी कि 25/8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25/8। क्वेश्चन 13 में कहते हैं इफ द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 72 सेंटीमीटर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 देन द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज। हमें इसमें प्रोटेक्टर का डायमीटर बताना है कि कितना रहेगा यहाँ पर। तो देखिए पैरामीटर सेमी का है तो पाई आर हो जाएगा 72 और आर आ जाएगा 72/पाई। 72 यहाँ 22 इंटू 7 दैट इज़ इक्वल टू 11 और ये 36, ये आ गया भाई 252/11। ये रेडियस आ गई, डायमीटर हमें निकालना है तो इसका डबल हो जाएगा 2 × 252/11 यानी कि 405/11 अप्रोक्सीमेटली हमारा डायमीटर निकल जाएगा लगभग। क्वेश्चन 14 में कहता है इफ़ थीटा इज़ द एंगल इन डिग्री ऑफ अ सेक्टर सर्कल ऑफ अ रेडियस आर देन एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr स्क्वायर। तो इसमें देखिए ऑप्शन में θ/360 πr स्क्वायर यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 15 पर। क्वेश्चन 15 में क्या कहता है इफ़ टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द सेम बेस रेडियस आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड इज़। तो इसका हमें कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर निकालना है। तो जब भी दो हेमिस्फीयर ऐड कर दिए हैं
सेम बेस सेम रेडियस ज्वाइन टू देयर बेस कर्व, तो कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड। तो अब देखिए हाफ हाफ दोनों का ऐड कर दिया। अब हाफ का एरिया निकालें तो पाई आर स्केयर, हाफ का एरिया निकाला सॉरी 2 पाई आर स्केयर, और ये भी 2 पाई आर स्केयर हेमिस्फेयर का, तो ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्केयर यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 में कहता है आपको एक टेबल दी गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल, क्लास दिया गया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25 और 20 से 25। फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 12, 29। कहता है सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास है, दोनों लिमिट का सम हमें यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर इसने कहा सम ऑफ लिमिट ऑफ मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, तो मीडियन आता है यहाँ पर इसका, तो मीडियन की लोअर लिमिट तो आ गई आपकी 10 है मीडियन। एंड मॉडल क्लास की अगर हम यहाँ पर लोअर लिमिट निकालते हैं तो वो आती है आपके पास यहाँ पर ये 15। दोनों को ऐड कर दिया 10 + 15 तो ये 25 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी। दोनों की लोअर लिमिट लेनी है, ये मीडियन की तो यहाँ आएगा, मीडियन का जैसे हम निकालते हैं इसको ऐड करके हाफ में, तो 10 आ गई लोअर लिमिट। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मॉडल की ये है हमारी, तो इसकी लोअर लिमिट 15 है, 15 और 10 को ऐड कर दिया तो 25 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 में कहता है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय विच ऑफ द रिलेशन। तो इनके बीच में देखिए रिलेशन होती है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड निकालते हैं 3 मीडियन और 2 मीन के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। फिर कहता है आपको क्वेश्चन 18 दिया गया है, यहाँ पर कहता है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती भाई। तो देखिए कभी भी एक से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो देखिए इसमें बड़ी वैल्यू 17/16 है, तो हमेशा ऊपर की वैल्यू जो ऊपर वाला डिजिट होता है वो छोटा होता है, नीचे की वैल्यू बड़ी होती है यहाँ पर। और ये 17/16 आ गया, नहीं एक से बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी जो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 और 20 रीजन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। कहता है HCF ऑफ 11, 17 इज़ 1। ये ट्रू है भाई, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, एक HCF आएगा। इफ P एंड Q आर द प्राइम नंबर, HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1। देखो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और जो रीज़न है वो इसको एक्सप्लेन भी करता है, यानी कि ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 में कहता है द वैल्यू ऑफ y इज 6 फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -6 एंड 10 y इज 10। कहता है y की वैल्यू के किस पॉइंट के ऊपर, ये यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है क्वेश्चन में। यहाँ से देखिए, यहाँ द वैल्यू y की वैल्यू y 6 यहाँ पर रखते हैं, 6 -+3 9 हो जाएगा, 9 और 10 -2 गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 10 नहीं आता भाई यहाँ पर। इसका मतलब जो वैल्यू है वो गलत है, यानी कि एसरेशन जो गलत है वो आपका फॉल्स है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये ट्रू है भाई, एक हमारा गलत है और जो रीज़न है वो सही है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ से। अब सेक्शन बी है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। द फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the pair of the equation 2x minus y minus 5 is equal to 0, 6x minus 2y minus k is equal to 0 has a no solution। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो k की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। दो इक्वेशन दी गई हैं, कहता है इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, हैज़ नो सोल्यूशन। तो देखिए नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। अब a1 b1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए a1 तो है हमारा 3, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन x का कोफिशिएंट है, और a2 है x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन सेकेंड इज इक्वल टू b1 -1 -2 y के कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट वैल्यू है -5 -k इज नॉट इक्वल, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया भाई 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 5/k यहाँ से।
अब देखिए यहाँ से ये कंडीशन आ गई है, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, यहाँ से तो k की वैल्यू नहीं निकल सकती, तो लास्ट की जो दो वैल्यूज़ हैं 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 5/k, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि k इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके और में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया, कहता है एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40। किसी ट्रायंगल के एंगल हमें दिए गए हैं, x है, y है और 40 डिग्री है। द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज़ 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू x एंड y। इसके और में क्वेश्चन देखिए, मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ कोई भी, तो ए बी सी, ये एंगल तो मान लिया 40 है, एक एंगल x है हमारा और एक एंगल y है यहाँ पर। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई 40 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ द एंगल ऑफ द इंटीरियर, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई 180, 40 को इधर ले आए माइनस का आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 140, इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट में कहता है द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y, x और y एंगल है, इसका डिफरेंट है भाई आपका 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, y से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया भाई 170, तो x की वैल्यू आ जाएगी 170/2, 2 पे काट देंगे इसको तो 85, तो ये आ गया भाई 85 डिग्री। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 2 किसी में पुट कर देते हैं। सपोज हमने इक्वेशन 1 में इसको पुट किया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 85 प्लस वाई इज इक्वल टू 140, वाई इज इक्वल टू 140 माइनस 85, 5, और भाई यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 55 क्वेश्चन में। तो ये x और y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। क्वेश्चन 22 में कहता है डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्केयर इज इक्वल टू सी बी और सी डी के बराबर होगा। क्वेश्चन ये कैसे शो करेंगे, तो एक ट्रायंगल यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, और बी सी के ऊपर कोई पॉइंट डी आपको यहाँ पर दिया गया है इस तरह से, जहाँ पर एंगल ए बराबर है वे इसको इसके साथ मिला लेते हैं, इस एंगल के बराबर है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो भाई गिवन है, इसमें हमें दिया गया है कि एंगल है जो हमारा ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, मतलब इस पूरे एंगल के यहाँ पर बराबर है। शो दैट या प्रूव दैट, हमें इसके अंदर शो करके दिखाना है भाई, क्या शो करना है, सी ए का स्केयर इज इक्वल टू सी बी सी डी, यहाँ से। तो प्रूफ में लेंगे, एक तो पूरी ट्रायंगल हमने यहाँ पर ले ली है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरी ट्रायंगल हमने यहाँ पर ली है सी ए डी। तो इसका तो एंगल डी ये गिवन है भाई, ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी के, ये गिवन है आपको यहाँ से, एक एंगल इक्वल है। दूसरा एंगल सी है यहाँ पर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन एंगल हो गया दोनों के अंदर, कॉमन एंगल है भाई। तो हम यहाँ लिख देंगे तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है जब दो एंगल इक्वल हैं, एंगल 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 सिमिलैरिटी। जो ट्रायंगल है आपकी ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल डी सी ए, इस तरह से। तो अब जब सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड की रेशो क्या आएगी भाई, इक्वल आएगी यहाँ से। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल ली सी ए, इस ए बी सी की ट्रायंगल ले ली, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सी डी इज इक्वल टू पूरी ट्रायंगल बी सी
और इसकी भी यही साइड सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर दी है, तो सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई सी डी। यही इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करके दिखाना था भाई 22 क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, कहता है टू टेंजेंट पी क्यू और पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट क्यू ओ आर पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। जो क्यू ओ आर पी बनेगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा, वो हमें यहाँ प्रूव करके दिखाना है। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है भाई, यहाँ पर पी पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट तो ये आ गया और दूसरा टेंजेंट ये हो गया आपका, ये पी, ये क्यू है, ये आर है, ये ओ है सेंटर। तो हमें शो करना है जो क्वाड्रिलेटर बना है वो क्या है अभी यहाँ पर, पी क्यू आर है जो क्वाड्रिलेटर, वो साइक्लिक है। तो हमें पता है कि जो ओ क्यू है पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट है, गिवन है ये आपको इसमें। फिर है भाई ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, इसी प्रकार ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन में। यानी कि जो एंगल है आपका यहाँ पर ओ क्यू पी, ये एंगल ओ क्यू पी 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार जो एंगल आर है ओ आर पी, एंगल ओ आर पी ये भी 90 डिग्री का होगा। तो दोनों एंगल का सम अगर हम करें ओ क्यू पी प्लस ओ आर पी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई दो एंगल का सम हमने निकाला कि जो क्या आता है 180 डिग्री आपके पास आता है। तो हम बात करते हैं इन क्वाड्रिलेटर की बात करेंगे, ओ क्यू पी आर, ओ क्यू पी आर। अब इसमें चारों एंगल का अगर सम निकाल दें हम यहाँ पर, तो मैंने लिया यहाँ पर एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल ओ, एंगल आर इज इक्वल टू 360। तो हमें पता है कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि जो एंगल क्यू है आपका वो 90 डिग्री है, एंगल ओ और एंगल आर भी आपका 90 डिग्री है 360। तो आ गया एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ये एक इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, ये इक्वेशन सेकंड थी। जब आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से भी। तो हेंस क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू पी आर इज साइक्लिक। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आपका कहलाएगा। क्वेश्चन 24 है, कहता है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर यहाँ पर हो जाएगी। तो ये कैसे सोल्व करेंगे, तो कोट थीटा में दिया गया 7/8 और यहाँ पर हमें दिया गया कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 आएगा, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ से हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है a प्लस बी a माइनस बी, तो बराबर होता है a स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर का। और हमें ये पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बराबर होता है हमेशा कोस स्क्वेयर थीटा के, और 1 माइनस कोस स्क्वेयर बराबर होता है भाई साइन स्क्वेयर थीटा के। यहाँ से
1 माइनस साइन स्क्वेयर बराबर होगा कोस स्क्वेयर, 1 माइनस कोस बराबर होगा साइन स्क्वेयर के, और ये बराबर होता है भाई कोट स्क्वेयर थीटा के, और कोट की वैल्यू है 7/8, तो 7/8 का स्क्वेयर यानी कि 4964। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके और में आपको क्वेश्चन दिया गया था प्रूव दैट साइन 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज प्लस 3 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ये प्रूव करना है हमें क्वेश्चन में। हम सबसे पहले तो इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के जो दिया गया है आपको साइन स्क्वेयर 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। तो जो साइन 6 है इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का क्यूब, यहाँ से प्लस 3 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। ए का क्यूब बी का क्यूब इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ से हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया है भाई ए क्यूब बी क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। तो हमने इसका होल क्यूब कर दिया माइनस 3ab, तो इससे ये कैंसिल हो गया। और ये क्या होता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखाना था। क्वेश्चन 25 में कहता है इन अ फिगर, ये फिगर आपको दी गई है, कहता है आर्क हैव बीन ड्रॉन और रेडियस 21 सेंटीमीटर ईच वर वर्टेक्सेस ए बी सी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एज ए सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन है जो हमारा, उसका एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। तो ये क्वाड्रेंट के 4th पार्ट यहाँ पर हो जाते हैं इस तरह से, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो रेडियस आपको दी गई है यहाँ पर इस क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर। आपके पास क्वाड्रेंट है इस तरह से, और इस तरह से आपके यहाँ से आर्क काट लिए गए हैं भाई। तो ये शेडेड है, ये आपको यहाँ से निकालना है क्वेश्चन जो आपको दिया गया है। तो थीटा 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 एंगल है, देखो यहाँ पर सारे ही सेम। जो चारों थीटा की अगर हम सम करें तो वो 360 ही यहाँ पर आता है। तो मैंने इसको थीटा 1 लिया भाई, इसको थीटा 2 लिया, इसको थीटा 3, इसको थीटा 4 लिया। रेडियस सेम है सबकी। अब देखिए ऐसा क्यों किया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो थीटा 1/360 पाई आर स्क्वेयर, थीटा 2 360 पाई आर स्क्वेयर, थीटा 3 360 पाई आर स्क्वेयर, थीटा 4 360। क्योंकि हमें नहीं पता, ऐसा क्यों किया हमने थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, क्योंकि हमें नहीं पता कि एंगल कितने डिग्री का है। क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं बोला गया, स्क्वायर नहीं बोला गया कि हम इसको 90 डिग्री ले लें इस तरह से, या क्वाड्रिलेटर ले लें हम इसको। तो हम इसमें से कॉमन लेते हैं भाई, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। अब देखिए क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम निकाले तो वो कितना आता है, 360 ही यहाँ पर आता है, डिवाइड बाई 360। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस सब की सेम है जो 21 रहेगी। इससे ये कैंसिल हो गया भाई, 7 या 21 यहाँ पर आ गया है। आप 22
और भाई 21 63, 22 66, 6 132 और 6 138 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर दे रखा फिर आपको ये लेने की जरूरत ही नहीं है, 90 डिग्री का होगा। तो उसी तरह से हम इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन में हम अज्यूम करेंगे लेट 3 + 2 √5 इज़ ए रैशनल नंबर। मान के चले कि वो रैशनल नंबर है आपका यहाँ पर। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3। तो एल्शियम b ले लिया आपने, a - 3b आपका हो जाएगा। √5 इज इक्वल टू a - 3b डिवाइड बाई 2b। तो भाई ये क्या आ गया आपके पास, रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि हम मान के चलें कि रैशनल है। बट √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये तो क्या है भाई, इरेशनल है और इधर आ गया आपका रैशनल है। तो ड्यू टू कंट्राडिक्शन, ड्यू टू contradiction our assumption become wrong। जो हम मान के चले थे इसका मतलब गलत हुआ भाई। अगर वो गलत है तो सही क्या होगा, hence 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर होगा भाई। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन 27 है, कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + 1/6x - 2। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ जीरोज एंड द पोलिनोमियल्स। ये आया हुआ है, सबसे पहले हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 6x² + x - 12। तो भाई फैक्टर अगर हम यहाँ से करें इसके क्वेश्चन के, तो आपके पास फैक्टर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 6x², ये आ जाएगा भाई 9x - 8x - 12। तो 3 कॉमन आ गया, 3x, तो इधर आ गया 2x + 3, और यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा 2x + 3। तो 2x + 3 यहाँ कॉमन आ गया और एक ब्रैकेट में आपके पास आ गया 3x - 4। तो यहाँ पर हम ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। दूसरी वैल्यू भी ऐसे ही, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। तो ये तो ज़ीरोज़ आ गए आपके यहाँ से। फिर हमें इसमें जो रिलेशनशिप है वेरीफाई करनी है कोफिशिएंट और उसके बीच में। तो भाई सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा, और ये जो होता है आपका -b/a, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो सम है, ये आ गया -3/2 + 4/3 इज इक्वल टू, अगर हम सम निकालें यहाँ से, कोफिशिएंट लें माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है भाई, यहाँ पर 1 है, और x² का कोफिशिएंट की बात करें तो ये 6 है आपके पास। तो एल्शियम आ गया इधर भी आपका 6, ये आ गया भाई -9 + 8 -1/6, और इधर भी क्या आ गया -1/6 इज इक्वल टू -1/6। दोनों तरफ सेम आया यहाँ से। फिर प्रोडक्ट की बात करेंगे हम यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा बीटा, तो ये होता है c/a। c का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू, a वही है भैया आपका कोफिशिएंट है यहाँ पर,
तो यह है -3/2 और दूसरी वैल्यू है 4/3 की। सी की वैल्यू है -12 और ए की वैल्यू है 6। 3 से 3 गया, ये कट गया भाई 2 पे, तो आ गया -2। 6 दूनी 12, यह भी -2 आ गया। तो ये वेरीफाई होगी भी रिलेशनशिप इसकी कोफिशिएंट के साथ। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shaded the triangle's region. तो ये कहता है कि x एक्सिस के ऊपर आपको एक ट्रायंगल यहाँ पर बनानी है जहाँ पर लाइन की इक्वेशन ग्राफिकली, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको देखिए दो इक्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y उधर गया तो प्लस का, 1 इधर गया तो माइनस का। इसकी टेबल हम दो वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी है। इसने कहा कि x एक्सिस है तो एक बार y को 0 ज़रूर पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पुट किया y इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 आ गई, -1 0। फिर कोई भी एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू 3, तो x इज़ इक्वल टू 3 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो ये आगे भाई 2 3 यहाँ से, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप इसमें, लेकिन एक पॉइंट का ध्यान रहे कि x ज़रूर 0 आपको यहाँ पर लेना है। तो दूसरी इक्वेशन ले ली अब हमने यहाँ पर, 3x इज़ इक्वल टू 12 - 2y और x इज़ इक्वल टू 12 - 2y डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर इसके टेबल यहाँ पर तैयार कर लेंगे x y। तो एक बार तो देखो y को 0 ज़रूर पुट करना है, 0 तो यहाँ आ जाएगा 4 आपका, यहाँ से 0 पुट करेंगे 12 और ये 3 4 आ गया। फिर हमने एक बार तो हमने पुट किया y इज़ इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया भाई 12/3 दैट इज़ इक्वल टू 4। फिर हम पुट करते हैं, मैं वो सेम वैल्यू ही पुट कर देता हूँ, y इज़ इक्वल टू 3, तो x इज़ इक्वल टू 3 पुट किया 12 - 6/3, 6/3 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो ये आ गया भाई 2 3। तो अब इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रा करते हैं वैल्यूज़ को लेके। x डैश y डैश 0। अब सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फर्स्ट पॉइंट है -1 0, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया -1 0, इसका नाम मैंने रखा A। फिर दूसरा पॉइंट है 2 3, ये 2 है और ये 3 है, ये यहाँ आ गया भाई 2 3, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया B। फिर है 4 0, तो ये यहाँ आ गया भाई, तीनों पॉइंट को मिला दिया यहाँ पर इस तरह से। तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गई ABC, इसको हमें शेडेड करना है ट्रायंगुलर को। इस तरह से इसके वर्टेक्सेस लिखेंगे भाई, A है हमारा -1 0 पॉइंट आ गया वर्टेक्स का, और B है हमारा 2 3 और C है भाई 4 0। तो ये आपका क्वेश्चन 28 हो जाएगा। इसके और में क्वेश्चन दिया गया, कहता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसका सम 9 है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो ये और वाला क्वेश्चन है, तो इसे हम करते हैं, लेट द यूनिट डिजिट नंबर हमने ले लिया है x है, और जो 10 डिजिट नंबर है वो y है। तो नंबर कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर 10y प्लस x, जो 10 डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट उसके अंदर ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में इसमें क्या कहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर x प्लस y, इनका सम 9 है, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये कहता है कि इस नंबर का 9 टाइम, तो हम क्या करते हैं, रिवर्स द ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, नंबर बिकम्स, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई 10x प्लस y, यानी कि x की जगह y आ जाएगा, y के स्थान पर x। फिर हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है कि 9 टाइम दिस नंबर,
10y प्लस एक्स। इस नंबर का 9 टाइम ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग रिवर्स द ऑर्डर। ऑर्डर को रिवर्स करने पर जो नंबर मिला है उसके ट्वाइस के बराबर होगा। 90y प्लस 9x अंदर 20x प्लस 2y। तो भाई इसको उधर ले जाते हैं। 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x इक्वल टू 0। तो ये 11x आ गया भाई। 88y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन होगी, हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 8। तो सॉरी 11 से डिवाइड करेंगे। x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे ले आते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन बदल जाएंगे, माइनस 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 कैंसिल। अब दोनों माइनस के हो गए, माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9 के। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल, 1 यानी y की वैल्यू आ गई 1 आपकी। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमें तो नंबर लिखना था भाई यहाँ से। तो नंबर आ गया आपका 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 यानी कि 18 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा 2 डिजिट का। 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, कहता है इफ़ अ सर्कल टचेज द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल की साइड बी सी को कोई सर्कल टच करता है पी पॉइंट पर। कहता है एंड एक्सटेंडेड यहाँ पर ए बी और ए सी को आगे बढ़ाया गया क्यू और आर पर। रिस्पेक्टली प्रूव दैट ए क्यू हाफ बराबर होगा बी सी सी ए और ए बी के, यानी कि ए क्यू इज हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। 29 क्वेश्चन में आपको गिवन है अ सर्कल touching the side BC of triangle ABC। AB और AC को आगे बढ़ाया गया है भाई। AC produced at Q and R। प्रूव दैट, इसमें प्रूव क्या करना है हमें, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर यानी कि बी सी सी ए और ए बी। ये क्या है, पैरामीटर है भाई, तीनों साइड का सम हो गया तो ये ट्रायंगल का पैरामीटर हो गया यहाँ पर। या हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द पैरामीटर यहाँ पर क्वेश्चन में। तो भाई सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल सर्कल ड्रा कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर हम एक साइड बना लेते हैं जो इसको एक पॉइंट पर टच करती है इस तरह से। ये पॉइंट ले लिया हमने पी पॉइंट यहाँ पर। इसको मैं पहले ही बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। ये पॉइंट हो गया भाई, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट ए, ये बी और ये पॉइंट सी। इस तरह से ए बी सी ट्रायंगल के पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं आपको। तो भाई अब इसके प्रूफ की बात यहाँ पर करते हैं। प्रूफ देखिए, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होती है, यानी कि ए क्यू बराबर होगा ए आर के। यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn an external point to a circle is equal या r इक्वल, ये इक्वल होंगी भाई यहाँ पर, यानी कि ए क्यू बराबर होगा ए आर के यहाँ से क्वेश्चन में। तो
अगर ये ऐसा है तो बी क्यू भी बराबर होगा भाई सी आर के, बी क्यू भी बराबर होगा सी आर के। यहाँ से अगर ये इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है भाई ए क्यू, यहाँ पर बी क्यू बराबर है सी आर के। नहीं नहीं नहीं, ये गलत लिखा गया है। बी से क्यू और बी से पी, बी से क्यू और बी से पी होगा भैया, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट बनता है। बी से क्यू, बी से पी, इसी प्रकार सी से आर और सी से पी इक्वल होगा। तो ये देखिए पॉइंट है हमारा यहाँ से, एक तो ये हो गया डायरेक्ट पूरा, एक सी पॉइंट बी से क्यू, बी से इस तरह से, ऐसे ही ये पॉइंट हमने यहाँ पर किया है क्वेश्चन में यहाँ पर। तो अब अगर हम पैरामीटर की बात करें ट्रायंगल के, जो पैरामीटर है ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा भाई, ए बी, बी सी और सी ए। तो ए बी, अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे। बी सी है जो हमारा, बी सी को कैसे लिख सकते हैं हम, बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी यहाँ पर। ऐसे ही सी ए है जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में, सी ए को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, ए आर माइनस सी आर। भाई ए सी को हमने लिखा ए से आर तक और उसमें से ये माइनस कर दिया सी आर इस क्वेश्चन में से आपने यहाँ तक। क्लियर है। अब ए क्यू को भी ऐसे ही कर, ए बी को भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ से, ए बी ए बी, बी पी, पी सी, ए आर, सी आर। तो अब जो ये इसके इक्वल हैं उसके बराबर हम पुट करेंगे यहाँ से। अब देखिए ए बी, बी पी किसके बराबर था, बी क्यू के, तो यहाँ पर हमने लिखा बी क्यू क्वेश्चन में। अब पी सी एज टीज, जो ए आर था हमारा, ए आर किसके बराबर था भाई, यहाँ से ए क्यू के, माइनस पी सी के। तो भाई ए आर तो बराबर था ए क्यू के और सी आर बराबर था पी सी के। इस तरह से हमने यहाँ पर कर दिया है। इस बात का ध्यान रहे कि ए आर इसके बराबर है, जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिया था वापस वही चेंज किया, ए बी एज टीज। यहाँ से बी पी बी क्यू के बराबर है, पी सी ए आर है ए क्यू के बराबर, सी आर है पी सी के यहाँ बराबर। तो भाई पी सी से तो पी सी कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा पी सी से पी सी कैंसिल हो गया है क्वेश्चन में। अब देखिए ए बी और बी क्यू, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या आ जाता है हमारा, ए क्यू हो जाता है। और इधर भी बच गया ए क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू ये किसके बराबर आ गया, ए क्यू के बराबर आ गया। तो यानी कि आ गया 2a क्यू। तो 2a क्यू किसके बराबर आया भाई, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से ए क्यू निकाला जाए तो हाफ आ जाएगा, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि 1/2 ट्रायंगल का पैरामीटर निकालें तो ए बी, बी सी और सी ए। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 में कहता है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी
साइन सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड है भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम कोस थीटा से, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सभी को हम कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ये कैसे लिखा जाएगा भाई, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा +1 बाई कोस थीटा। मतलब सबको कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी और नीचे भी ऐसे ही, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा -1 बाई कोस थीटा। तो ये तो हो गया भाई, देखो tan थीटा, ये कट के 1 आ गया, माइनस का 1 प्लस सीकेंट थीटा, यहाँ ऐसे ही आ गया tan थीटा, ये हो गया भाई 1 माइनस सीकेंट थीटा। यहाँ क्वेश्चन में tan थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1, ये हमने यहाँ पर ले लिया है। और जब अब 1 का फॉर्मूला जो इन्होंने कहा है कि हम ये यूज़ करेंगे, 1 इज इक्वल टू यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम डिवाइड में। यहाँ पर आपके पास है भाई ऊपर एज टी इज tan थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा, और डिवाइड में जो आपके पास है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस, इस 1 के स्थान पर हमने ये लिखा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके फैक्टर अब यहाँ हमारे हो जाएंगे, ऊपर जो वैल्यू है वो एज टी इज़ tan थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, इसके फैक्टर करेंगे भाई यहाँ पर, तो एक बार तो आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, और एक हो जाएगा भाई सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अब डिवाइड में से कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें डिवाइड में शो करना है। तो डिवाइड में देखिए ये और ये कॉमन ले लिया हमने, ये आ जाएगा 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ये हमने बाहर ले लिया। ऊपर वाला एज टीज है tan थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से सारा लिया गया तो साइन अलग है, तो यहाँ बच गया माइनस का 1, और यहाँ रह गया भाई सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए ये और ये वैल्यू सेम है, -1 सीकेंट थीटा प्लस का सीकेंट tan प्लस, तो ये ऊपर वाले से सारा एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 1 सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। यही इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखाना था। इसके और में क्वेश्चन है आपके पास, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक पतंग ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कहता है स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, उसको ज़मीन के साथ बांधा गया था। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद इन ग्राउंड, ग्राउंड के साथ एंगल 60 डिग्री का बनाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मानते हुए कि धागे के अंदर कोई ढील नहीं है, तो उस डोरी की लंबाई हमें यहाँ निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि पतंग यहाँ उड़ रहा है भाई, ये है 60 मीटर ऊपर, यहाँ ज़मीन पर यहाँ इसको नीचे बांध देते हैं इस तरह से। ये धागे की लंबाई आ गई आपके पास, ट्रायंगल का नाम रख दिया ABC, जो ज़मीन के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री का। तो एक तो दिया गया है हाइट ऑफ काइट है
BC भाई ये 60 मीटर है, एंगल बनाता है 60 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे ABC। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना, तो हमें गिवन क्या और निकालना क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। गिवन है हमें परपेंडिकुलर BC, निकालना है हाइपोटेन्यूज AC। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा भाई, साइन के, साइन 60 के बराबर यहाँ हो जाएगा है। BC 60 दे रखा है, AC हमें निकालना है और इसकी वैल्यू होती है √3/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर भाई, 120 इज इक्वल टू √3 AC। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 120/√3। अब रूट डिवाइड में ना हो उसके लिए ऊपर नीचे इसी से रेशनलाइज कर देते हैं हम, 120 √3/3, तो ये आ जाएगा 40, यानी कि 40√3 मीटर। ये स्ट्रिंग की लेंथ आपकी हो जाएगी वही क्वेश्चन। क्वेश्चन 31 में कहता है आपको अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बैग के अंदर 90 डिस्क है जिसपे 1 से 90 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। 1 डिस्क इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर आए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, नंबर है डिविजिबल बाई 5। तो टोटल डिस्क कितनी है हमारे पास, 90 है। पहले पार्ट में पूछा है इसने 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो भाई 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होंगे 10 से, तो पहले 9 माइनस कर दें इसमें से, तो ये आ जाएगा 81। तो प्रोबेबिलिटी आ गई भाई 81/90, 9/10। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर रहा आपका। सेकंड में आपसे पूछता है कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या होता है भाई, 1 4 3 का 9 16 25 36 49 64 और 81, 9 तक के स्क्वायर आएंगे, यानी कि टोटल नंबर हो गए 9 आपके पास यहाँ पर इस तरह से। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी भाई 9/90, यानी कि 1/10। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा 1/10। तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ से, नंबर डिविजिबल 5, नंबर हैं डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर, 18 5 90 यानी 18 आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी भाई 18/90, 1/5। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 1/5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अब 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आते हैं और क्वेश्चन 32 में कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड। 32 क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बेस मान लेते हैं x है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 कम है 7 - x, और हाइपोटेन्यूज 13 दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल x हो गया भाई, एल्टीट्यूड आ जाएगा इसका फिर x - 7, और हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया है इसमें से 13। फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये आ गया भाई 13 का स्क्वायर, बेस है x का स्क्वायर और ये x - 7 का स्क्वायर, 169 आ गया। x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, x का स्क्वायर 49 - 14x, यहाँ से 169, 2x का स्क्वायर -14x 49, 169 को उधर ले जाते हैं, 2x का स्क्वायर 14x प्लस 49 - 169 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया भाई 2x का स्क्वायर 14x - 120 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2,
एक्स का स्क्वायर -7x -60, तो फैक्टर करेंगे तो ये आ गया भाई एक्स का स्क्वायर 12x + 5x 60 इज इक्वल टू 0, x -12 आ गया +5 कॉमन आ गया, x -12 इज इक्वल टू 0, x -12 और x + 5 इज इक्वल टू 0। तो भाई अलग अलग को 0 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू आ गई 12, x + 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। तो बेस ऑफ ट्रायंगल आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड है इसका 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये। इसके और में क्वेश्चन कहता है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर, शो इफ इट इज़ फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। 32 के और में हैं तो लिखते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेथ मान ली x है, लेंथ है इसकी ट्वाइस है भाई ब्रेथ की यानी कि 2x यहाँ पर। तो एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ जो 800 स्क्वायर मीटर के बराबर है, 2x × x इज इक्वल टू 800, 2x का स्क्वायर -800 इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि सिचुएशन इज़ अ पॉसिबल और नॉट। तो यहाँ से हम b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b है ही नहीं 0 है, -4 × 2 × -800 यानी कि प्लस का 64 ग्रेटर देन 0 रियल है भाई, यस पॉसिबल यानी कि पॉसिबल है, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है। तो 2x का स्क्वायर वापस 800 को उधर ले जाते हैं, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2, 400 आ गया आपका यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी भाई 20 मीटर। तो 20 मीटर ब्रेथ आ गई इसकी, यानी ब्रेथ हो गई है 20 मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी डबल है यानी कि 2 × 20 40 मीटर। ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन में कहता है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है DC के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट इज ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। ये प्रूव करना है हमें क्वेश्चन में। तो ABCD एक ट्रेपेजियम है जो O पर इंटरसेक्ट करते हैं जिसके डायगोनल इस तरह से। हम क्या करते हैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे MN, तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं गिवन है क्वाड्रिलेटर ABCD इज ट्रेपेजियम, जहाँ पर AB पैरेलल है DC के। यहाँ से क्वेश्चन में प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसकी क्वेश्चन में, AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। कंस्ट्रक्ट करते हैं आप अपने पास से यहाँ पर, ड्रा MN पैरेलल है AB के, AB के पैरेलल है तो MN है जो वो आपकी CD के भी पैरेलल होगी भाई यहाँ से। अब प्रूफ पे आते हैं, ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ACD, तो इसके अंदर OM है आपकी पैरेलल है भाई DC के या CD के। तो यहाँ से AO/CO, AO/AC, यहाँ से AM/MT,
इक्वेशन 1 ये है भाई अकॉर्डिंग टू पीपीवी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल हमने यहाँ पर ली है क्वेश्चन में ए बी डी। ए बी डी में भी एम ओ है, पैरेलल है भाई ए बी के, तो अकॉर्डिंग टू पी बी टी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही रहेगा भाई। यहाँ बी ओ इज इक्वल टू ओ डी या डी ओ इज इक्वल टू ए एम बाई एम डी, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से बात करते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए इधर वाला पार्ट ए एम बाई एम डी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ए ओ बाई सी ओ बराबर होगा बी ओ बाई डी ओ। यहाँ से अब इसको इंटरचेंज ही करना है आपको यहाँ से, तो यहाँ हम लिखेंगे ए ओ बाई बी ओ को इधर ले आए और सी को ऊपर लेके चले गए, ओ सी इज इक्वल टू डी ओ। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर विच इज सराउंडेड बाई अनदर सिलेंडर। एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 है और रेडियस 80 है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। क्वेश्चन 34 में कहता है एक सिलेंडर है आपका, बेस सिलेंडर है आपके पास यहाँ पर, जिसकी हाइट तो है भाई 220 सेंटीमीटर और जिसकी रेडियस है, डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट तो है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 मीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर लिख सकते हैं, स्मॉलर सिलेंडर R1 से लिख दी मैंने 8 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, छोटे सिलेंडर की हाइट है भाई वो है 60 सेंटीमीटर। फिर हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ बिगर सिलेंडर है जो हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो रेडियस निकाल लेंगे यहाँ से, R2 से लिखा हमने या कैपिटल R से लिख सकते हैं, कैपिटल R से लिख लिया भाई, ये है 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है भाई वो है 220 मीटर। तो वॉल्यूम निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। छोटे की वॉल्यूम, छोटा जो सिलेंडर है हमारा उसकी वॉल्यूम, तो भाई बड़े सिलेंडर की वॉल्यूम तो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, और छोटे के लिए फॉर्मूला तो वैसे यही है पाई R1 स्क्वायर एच। ऐसे हमने R1 से लिखा है तो वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन में। तो भाई पाई ये आ गया 12 का
स्क्वायर h है 220 प्लस पाई, ये है भाई 8 का स्क्वायर प्लस 60, पाई 144, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 220 पाई, और ये है भाई आपका 64 मल्टीप्लाई 60। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 220 की पाई की 31,680 पाई 64 जीरो 6 चौका 24 36 38 पाई, ये आ गया भाई इनका। तो दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो ऐड कर लेंगे भाई 0 20 3 4 1 5 पाई क्यूब सेंटीमीटर। ये तो आपके पास आ गया, इसकी वॉल्यूम आ गया आयरन पोल की। अब हमें क्या निकालना, मास निकालना है इसका भी, मास ऑफ पोल, जो किसके बराबर है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 3 5 520 पाई 8 35 520 मल्टीप्लाई 3.14। भाई इसकी वैल्यू भी रख दी हमने पाई की साथ में मल्टीप्लाई करके, 0 16 8 5 40 1 41 4 8 5 40 44 4 8 24 28 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 892262.4 ग्राम। किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड और कर देंगे इसको हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 89.2.3 किलोग्राम लगभग अप्रोक्सीमेटली। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। 35 क्वेश्चन आपको दिया कहते टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर्स दैट data was collected from 30 locality in a certain cities and it is represented by, कंसंट्रेशन दिया गया और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। इस क्वेश्चन में हमें मीन निकालना है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इनके बीच की जो वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं 0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 और 0.22। इसमें से अगर शॉर्टकट तरीका हम यहाँ पर यूज़ करें तो हम इनमें से किसी भी एक को, मैंने a मान लिया भाई यहाँ से, तो u निकालेंगे a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई h 0 -1 -2 -3 1 2। फिर FI की वैल्यू हमने निकाली है 12 18 -9 0 4 4। तो भाई ये आ गया आपका 30 39 माइनस का हो गया है और 8 प्लस का हो गया है यहाँ पर, तो 31 माइनस का यहाँ पर बच गया है। फ्रीक्वेंसी का भी टोटल सम यहाँ पर कर लेते हैं, 13 22 22 और 38। तो हमें मीन निकालना है, a प्लस समेशन FI डिवाइड बाई समेशन FI इंटू h। a की वैल्यू है 0.14 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 0.04। ये डिफरेंस है इसका यहाँ पर क्वेश्चन में। तो 31 से इसको डिवाइड किया तो पहले 1 पे, तो 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया तो 10 हो गया आपका, 10 पे भी नहीं चला, 30 है, 100 हो गया, 33 एज इट इज़ ट्रेवल। 0.14 माइनस 1.3 के 0.4 के, 13 चौके 52, 1 और 3 के बाद 0.052 ऐसे आ जाएगा। तो इसमें से माइनस अगर हम करें तो आपके पास आगे पॉइंट ले लिया 8 10 में से 8, यहाँ रह गया 13 में से 5 गए 8 0.0। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मीन आपका निकल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी के क्वेश्चन आपके पास आते हैं और क्वेश्चन 36 आपको दिया गया, कहते हैं इन इंडिया कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग द लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज contribute to higher quality production runs. The production of TV sets in the factory increases uniformly by a fixed number every year. It is produced 16,000 sets in 6th year and 22,600 9th year. In the above information answer the following question. कहता है कि what is the production during the 8th year? 8वें वर्ष में कितनी प्रोडक्शन हुई? Write the total production in during first 3 year. पहले 3 वर्ष की क्या है और किस वर्ष इतना रहा भाई. राइट द डिफरेंस बिटवीन 7th एंड 4th ईयर. तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को. तो 36 क्वेश्चन है जो AP सीरीज से रिलेटेड है, तो 6th ईयर का है तो मैंने इसको A6 लिखा भाई. ये है 16,000 रुपये. फिर है 9th ईयर का है, ये है 22,600. तो 6 टर्म का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया A + 5D इज इक्वल टू 16,000 और 9 टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया A + 8D इज इक्वल टू 22,600. और यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मैंने A और D की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है. माइनस किया इसको कैंसिल, ये आ गया -3D. और भाई 622 में से 6600 यहाँ पर आ गया भाई. 12 में से 6 गए 6 माइनस का. D की वैल्यू आ गई है -660 डिवाइड बाई -3 2200. मतलब हर साल की प्रोडक्शन कितनी होगी भाई 2200 हो गई है. तो इसमें पुट कर देते हैं A इज इक्वल टू 5 × 2200 16,000 0 0 10 10 11 11,000 आ गई है यहाँ पर. तो A आ गया है भाई 16,000 माइनस 11,000 यानी कि 5,000 की प्रोडक्शन रही पहले साल. तो अब हमें 8th निकालना है भाई. 8वें वर्ष में क्या रही, पहला पार्ट है इसका. तो A + 7D यानी कि 5,000 + 7 × 2200 5,000 + 004 और ये 15 में 5 जोड़ दिया यानी कि 19,400 प्रोडक्शन हो गई इसके अंदर. सॉरी 20,400 19 नहीं भाई 20,400. तो नेक्स्ट में आपसे पूछा है पहले 3 वर्ष की प्रोडक्शन कितनी रही भाई सेकंड पार्ट में. तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2A + n - × D और n की वैल्यू 3 है यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट 3 ईयर के लिए पूछा है यहाँ पर. 2 × 5,000 + 3 - 1 और ये है भाई 2200. आपका वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ से 3/2 ये आ गया 10,000 और यहाँ बच गया भाई 4400. 2 की 22 से मल्टीप्लाई कर दी 3/2 और ये आ गया है भाई आपका 14,400. 2 पे काट देंगे तो 7 2 7200 0 0 6 7 या 21. ये पहले 3 वर्ष का आ जाएगा भैया आपके पास प्रोडक्शन. फर्स्ट 3 ईयर 21,600. तीसरे पार्ट में आपको पूछता है कि ये जो वैल्यू है 29,200 ये किस वर्ष में हुई थी. n की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है AN - A डिवाइड बाई D + 1. तो 29,200 तो A की वैल्यू आई थी हमारी 5,000 और D की वैल्यू है 2200 प्लस का 1. तो ये बच गया भाई 24,200 2200. 2 0 से 2 0 गई 22 एकम 22 22 एकम 22 11 + 1 12. तो 12 आ गया इसका आंसर मतलब 12th ईयर की है ये. तो 7th और कहते हैं कि 4th टर्म में डिफरेंस आपको यहाँ पर निकालना है प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आया. और में दे रखा है इसके ये 7th और 4th में भी. 7th के लिए A+ यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 6D - A - 3D
तो ए से तो ए कैंसिल हो गया भाई, यहाँ बच गया आपके पास 3 डी। 6 में से 3 गया 6, 3 इंटू 2200 डी की वैल्यू है, यानी कि 6600 इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा भाई क्वेश्चन का। क्वेश्चन 37 में ये आपको ग्राफ दिया गया है इस तरह से, और आपसे कहता है इन अ जीपीएस द लाइंस दैट रन ईस्ट वेस्ट आर नोन एज द लाइन ऑफ एल्टीट्यूड एंड द लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ साउथ इज नोन एज द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल ऑफ द प्लेसेस आर coordinate and distance formula is used to find the distance between the poles two places. The distance between two parallel lines are approximately 150 kilometer. A family from Uttar Pradesh and planned to tour trips from Lucknow to Puri via Bhuj and Nasik as shown in this given figure. फिर कहता है कि फर्स्ट पार्ट में कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज। लखनऊ और भुज के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। लखनऊ एल को रिप्रेजेंट करता है और भुज पी को, यहाँ ग्राफ से तो यहाँ पर वैल्यू लेंगे सबसे पहले इसकी, फिर डिस्टेंस निकालेंगे। तो भाई सबसे पहले एल की वैल्यू ले लीजिए आगे 5, 10। फिर भुज है भुज बी की डिस्टेंस है आपकी यहाँ से, एक्स की वैल्यू तो 0 है और ये 7 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है लखनऊ और भुज की। तो बी एल डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर देंगे, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। तो यहाँ से आ जाएगा भाई 0 माइनस 5 का स्केयर प्लस 7 माइनस 10 का स्केयर। तो ये आ गया आपके पास 25 और यहाँ रह गया 3 का 9 हो जाएगा भाई, दैट इज़ 33 मीटर, या किलोमीटर में दिया गया है आपको किलोमीटर में। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो, सॉरी 34 नॉट 33, 34 ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट में पूछा कोलकाता इंटरनली डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट लखनऊ टू भुज इन 3:2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोटा। कोटा के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर निकालने हैं भाई। सेकंड पार्ट में इसने कहा आपको कि ये लखनऊ है जैसे आपका 5, 10 और दूसरा है आपका यहाँ से भुज के पॉइंट है 0, 7। कहता है कोटा है कोई इसके बीच में, और कोटा इसको 3:2 में डिवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको इसके, कोऑर्डिनेट ऑफ के। तो x फॉर्मूला x2 m1 x1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x2 की वैल्यू है 0, m1 है 3, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, तो 0 प्लस 10 बाई 5 यानी कि 10 बाई 5 2 आ गया भाई यहाँ से। ऐसे ही y2 m1 y1 m2 m1 प्लस m2, 7 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 5, 21 प्लस 20 बाई 3 2 5, 41 बाई 5। तो के पॉइंट आगे 241 बाई 5 आपके पास यहाँ से। तीसरे में कहता है नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी। लखनऊ, नासिक और पुरी, ये एक आइसोसेल ट्रायंगल बनेगी भी, यहाँ पर डायग्राम बना के आप निकाल लेना इसको खुद से। आइसोसेल ट्रायंगल होगी ये आपकी, जो तीसरे पार्ट में जो ट्रायंगल होगी वो आइसोसेल ट्रायंगल होगी। 38 क्वेश्चन है, कहते हैं रेडियो टावर आर यूज टू ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन। द टावर विल आइदर एक्ट एज ए एंटीना itself or support one or more antennas of the structure. One of the similar concept of the radio station tower will build the two section A and B. Tower is supported by wire from point O. The distance base of the tower and point O is 36 centimeter and the point O of the angle of elevation top of the 30 degree and the 45 degree. Find the length of the wire from O to the top of the section B.
देखिए हमें ये टॉप ऑफ सेक्शन बी से ओ के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर निकालनी है क्वेश्चन में। ये आपको डायग्राम दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें ओ बी की डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ बी हमें बेस दिया गया है ओ पी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें ओ बी। तो ये हो जाएगा भाई कोस 30 की वैल्यू। ओ पी दिया गया है भाई 36, ओ बी निकालना है और इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे तो 72 आ गया और ये √33 ओ बी। तो भाई यहाँ से ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 72/√3। तो √3 को नीचे से हम कैंसिल अगर करें तो उसी से रेशनलाइज हम यहाँ पर कर देंगे। 3 आ गया 24, तो आ गया 24√3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका इस क्वेश्चन का। सेकंड में कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। सेक्शन ए से बेस ऑफ टावर की हाइट हमें निकालनी है यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है भाई सेकंड पार्ट में। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे ए बी ओ या पी ओ ए। हमें पूरी हाइट निकालनी है, तो हाइट है ए पी, बेस है भाई ओ बी, तो यहाँ 10 आ जाएगा आपका 1045, क्योंकि पूरी ट्रायंगल आई है यहाँ पर। ए पी हमें निकालना है ओ पी 36 और इसकी वैल्यू होती है भाई 1, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ए पी आ जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। ये दूसरा पार्ट रहा आपका क्वेश्चन का। तीसरे पार्ट में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ए बी निकालना है, तो ए से पी तक के हम बी पी और निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल। तो भाई पी ओ बी ट्रायंगल लेते हैं हम यहाँ पर। तो बी पी पी ओ यहाँ 1030 आपके पास आ जाएगा भाई। बी पी निकालना है, ये 36 है और इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो बी पी इज इक्वल टू 36/√3, ये आपके पास आ जाएगा। तो रेशनलाइज कर लेते हैं इसी से, 36√3/3 12√3। तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए पी माइनस बी पी माइनस कर देंगे, यानी कि 36 माइनस 12√3, 12 कॉमन ले लिया, 3 माइनस √3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, इसके और में आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी बी। तो 1/2 बेस ओ पी यहाँ पर और परपेंडिकुलर है भाई बी पी। 1/2 36 मल्टीप्लाई ये 12√3, यहाँ पर आ गया भाई क्वेश्चन में 6 पे आ गया, 6 6 36 18 21√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। तो ये आपका पेपर रहा जो आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास मिलती रहे।